हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ऑर्गेन्जा कुर्ती को रेडी करेंगे। तो देखिए, इसकी कटिंग हम कर लिए हैं। इसको किस तरह हम कटिंग किए हैं वो एक बार आप देख लीजिए। आपका जो भी लेंथ और विड्थ यानी कि चेस्ट और लंबाई के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी है। तो हम 34 साइज का बना रहे हैं, तो 8.5 इंच यहाँ लिए हैं और 1.5 इंच इसका मार्जिन रखे हैं। लेंथ हमको 15 इंच रखना है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। हाफ इंच शोल्डर अटैच में जाता है, हाफ इंच जब नीचे का घेर अटैच करेंगे तो उसमें जाएगा। तो हमेशा आपको 1 इंच बड़ा करके कट करना होता है। अब यहाँ से हम शोल्डर कितना रखे हैं, तो 6.25 इंच इसका शोल्डर रखे हैं। आर्म होल भी 6.25 इंच है, तो 6.25 इंच इसका आर्म होल और शोल्डर है। नेक की चौड़ाई हम यानी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखे हैं, लंबाई 3.5 इंच। ये हमारा बैक पार्ट है। तो आपको इसी को रख करके फ्रंट पार्ट भी निकाल लेना है, लेकिन हम फ्रंट पार्ट को प्रिंसेस कट बनाए हैं, तो हम प्रिंसेस कट का एक्स्ट्रा मार्किंग करके उसके बाद से इसकी कटिंग किए हैं। और टोटल हमारी कुर्ती की लंबाई है 50 इंच, यानी कि 50 इंच इसकी रेडी लेंथ रहेगी। जब हम घेर लगा लेंगे तो 50 इंच आएगा। और इस तरह से हम प्रिंसेस कट को कट किए हैं। अब देखिए, ये बैक पार्ट ले लिए हैं और जो ऑर्गेन्जा का मेन कपड़ा है और अस्तर, दोनों को पिन के साथ एक साथ अटैच कर दिए इस तरह से। अब हम ये फ्रंट पार्ट ले लिए हैं। इसमें जो पार्ट जिस तरह से अटैच होगा तो उसको भी हम पिन के साथ इस तरह से सिक्योर कर लिए हैं। तो ये हमारी फ्रंट और बैक की चोली है। अब लेंगे इसके लिए नीचे का घेर। तो नीचे का घेर किस तरह से कटिंग करना है, आपका जो भी लेंथ है उसको माइनस करके और घेर की कटिंग करनी होती है। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 2 कली भी आती है। हमेशा जब भी आप उरेप यानी कि अम्ब्रेला कटिंग करते हैं तो वहाँ आपको 2 पार्ट में कली इस तरह से अटैच करनी होती है। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक यानी ऑर्गेन्जा कपड़ा है, तो इसे हम 2 इंच बड़ा करके कट करेंगे। तो अब हम आस्तीन अपनी ले लिए हैं, घेर की भी कटिंग कर ली है। आस्तीन कुछ इस तरह से है, नॉर्मल आस्तीन जिस तरह से कटिंग करते हैं। लेंथ इसकी हम 16 इंच रखे हैं। तो सारे पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब इस पे हम स्टिचिंग करेंगे। तो अब हमको सिलाई लगानी है, तो हम कच्ची सिलाई के साथ पहले इस तरह से फिक्स कर लेंगे। और जो ये नेक है ऑर्गेन्जा का, इसकी कटिंग कर लेंगे। हम सिर्फ अस्तर पे ही कटिंग किए थे, तो नेक में भी कटिंग कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद। और गले के लिए हम इस तरह से पट्टी निकाले हैं। जो भी आपके गले का साइज होता है तो उसी पट कपड़े को रख करके पट्टी निकालनी होती है। तो हम आपको कई बार अपनी वीडियो में बताए हैं कि नेक की पट्टी किस तरह से निकाली जाती है, तो आप वहाँ से देख करके कटिंग कर सकते हैं। अब इस पे हमें सिलाई लगाना है। तो पहले हम बैक पार्ट को रेडी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे मार्जिन लेते हुए, आप अगर हाफ इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाते हैं तो हाफ इंच ले लीजिए। 0.25 अगर मार्जिन लेते हैं तो उतना आपको लेकर के इसकी सिलाई लगानी होगी। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी मार्जिन रखते हैं वैसे मार्जिन रख करके सिलाई लगा लेना है। पूरे नेक में छोटे छोटे से कट्स लगाने होंगे। गोलाई रहती है तो हमको कट लगाना होता है ताकि फिनिशिंग से हमारा रेडी हो। तो हम बैक पार्ट को रेडी कर लिए। अब फ्रंट पार्ट को ले लिए हैं, इसमें भी कच्ची सिलाई लगा लिए हैं। और प्रिंसेस कट का पार्ट जैसे है उसी बेस में हम इस तरह से रखेंगे और दोनों साइड इस तरह रख करके अच्छे से सेट कर लेंगे। अब देखिए, एक साइड का हम अटैच कर लिए हैं, दूसरी साइड का किस तरह से अटैच करना है वो आपको दिखा दे रहे हैं। तो जब भी आप प्रिंसेस कट पार्ट को अटैच करते हैं तो नीचे साइड से ही अटैच करना होता है। हमेशा हमें नीचे साइड से ही अटैच करना होता है, इसमें कोई पार्ट को खींचना नहीं होता है। बराबरी से इस पे सिलाई लगाते जाएंगे आर्म होल तक। तो यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगानी होगी। इसी तरह से हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को दोनों साइड अटैच कर लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है तो उसमें भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इसमें कटिंग कर लिए हैं और जो आर्म होल साइड से आपका फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगा उसकी कटिंग करके फिनिशिंग कर लेनी होगी। और इसके नेक में भी आपको उसी तरह से पट्टी अटैच करना होगा जिस तरह से बैक पार्ट में हम अटैच किए हैं। तो हम इसको भी बराबरी से मिलाते हुए रखेंगे और गले को रेडी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनका शोल्डर अटैच करेंगे। तो हम बैक पार्ट की पट्टी को फोल्ड नहीं किए हैं, फ्रंट वाले पार्ट की पट्टी को फोल्ड किए हैं और बैक पार्ट को इस तरह से जिस पट्टी उसकी है तो उसी तरह छोड़ दिए हैं। इसको हम फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा शोल्डर अटैच होता है। तो इसी तरह से हम दोनों साइड के शोल्डर को अटैच कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा शोल्डर अटैच हुआ है, तो हम दोनों शोल्डर को अटैच कर लेंगे।
अब इसमें हमें आस्तीन अटैच करनी है। तो आस्तीन को हम 1/2 इंच नीचे एक बार फोल्ड किए, फिर डबल फोल्ड करके हम इसको रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ शोल्डर पे रखेंगे। जब भी हम आस्तीन की कटिंग करते हैं तो सेंटर में एक कट लगाते हैं ताकि हमको शोल्डर पे सिलाई लगाने में इजी रहे। तो यहाँ से हम सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरह से अगर सिलाई लगाएंगे तो आपका आस्तीन छोटा बड़ा नहीं होगा और इसमें खींचना नहीं है। इसमें भी आपको बराबर से कपड़े को रखते हुए, यानी आस्तीन वाले कपड़े को और जो आपके चोली का पार्ट है, दोनों को बराबरी से रखते हुए सिलाई लगाना है। तो एक साइड तो हम सीधी साइड से ही सिलाई लगाएंगे और जब दूसरी साइड हमको सिलाई लगानी होगी तो अपनी कुर्ती को हम उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से रखते हुए बराबरी से मिलाते हुए हमको आस्तीन अटैच करनी होगी। तो हम इसी तरह से दोनों साइड के आस्तीन को अटैच कर लेंगे। आस्तीन पे डबल सिलाई लगानी होगी। तो देखिए हमारी चोली रेडी हो चुकी है। दोनों आस्तीन हम अटैच कर लिए हैं। अब इसमें घेर अटैच करेंगे। तो जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है और अस्तर, दोनों को एक साथ रख करके कमर की साइड हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसमें अटैच करना होगा। तो हम ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक और अस्तर का एक साथ अटैच कर लिए हैं कच्ची सिलाई लगाकर। कमर के साइड से सिर्फ कमर के साइड ही सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे रखेंगे जो मार्जिन है, मार्जिन को छोड़ते हुए इसमें हमें सिलाई लगानी होगी। तो हम 1 इंच यहाँ पे मार्जिन रखे, तो मार्जिन को छोड़ करके ही सिलाई लगा रहे हैं और इन दोनों में 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए हम घेर को अटैच करेंगे। तो इसी तरह से पूरी लेंथ में घेर को अटैच कर लेंगे। घेर को भी खींचना नहीं है, ना ही बॉडी वाले पार्ट को, यानी कि जो ऊपर का चोली वाला पार्ट है उसको भी नहीं खींचना है। बराबर से रखते हुए इस पे सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड का फ्रंट और बैक में दोनों साइड में घेर अटैच कर लेंगे। तो हमारा घेर अटैच हो चुका है। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले आपको इसका नीचे का ये जो घेर है इसको फोल्ड करना होगा। तो हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक में पिको लगाएंगे और अस्तर में सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। तो हम अपने घेर को कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए आपको इस तरह से फैब्रिक को बराबर से रखना होगा, यानी कि आर्म होल को आर्म होल के साथ मिलाना होगा, कमर को कमर के साथ मिलाते हुए पहले किनारे की एक सिलाई लगानी होगी ताकि हमारा कपड़ा सेट हो जाए। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ये बहुत फिसलता है, तो इसीलिए पहले आपको किनारे की इस पे सिलाई लगानी होगी और इसे इंटरलॉक भी करना होगा, इसमें से धागे निकलते हैं। तो हम किनारे की एक सिलाई लगा रहे हैं। मार्जिन को ऊपर साइड रखेंगे, आस्तीन के साइड मार्जिन करते हुए इस पे हम सिलाई लगाएंगे और दोनों आर्म होल एक साथ मिलना चाहिए। इस तरह से इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते हुए आपको नीचे घेर तक इसी तरह से चले जाना है। तो फ्रेंड, इसी के साथ हमारी अम्ब्रेला कुर्ती रेडी हो चुकी है। हम इसकी सिलाई के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।